जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। अष्टावक्र कौन थे? अष्टावक्र ने राजा जनक को क्या ज्ञान दिया, यही वीडियो में जानते हैं दोस्तों। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ में से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्र में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। पंडित का अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में ही है, उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था, जो भी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में अभिशाप दे दिया, जा, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके व्लॉग चैनल और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार प्रकट करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ यूं कि उनका नाम अष्टावक्र पड़ा क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य जो अपने पुत्र को श्राप दे दी। अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था। लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। पिता के श्राप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया कि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 10,000 गायें बांध दी। गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए गए। अब शास्त्रार्थ में वह अब हारे की तब हारे, यह खबर सुनकर अष्टावक्र खेल क्रीड़ा को छोड़ करके राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सभी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह नजारा देखकर सभा जनों से भी ज्यादा जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार हैं, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा नहीं होता। घड़े के फूटो होने से आकाश नहीं फूटता है। आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो क्या हैं? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो हंसे, ठीक है, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक जो वैदेही थे, उनके जीवन की सबसे बड़ी यह घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन वो अष्टावक्र से मिलने जाते हैं। दूसरी कथा इसके अलावा भी किंवदंती है कि बंदनी से हार जाने के परिणाम स्वरूप उनके पिता को जल में डुबा दिया गया था। पिता के न होने के कारण अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को अपने पिता और अपने माता श्वेत केतु को अपना भाई समझते थे। माता सुजाता द्वारा उन्हें उनके पिता का सच बताए जाने के बाद वे अपने मामा श्वेत केतु के साथ बंदनी से साक्षात करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे और उन्हें बंदनी की साक्षात के लिए ललकारा। राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे। जब अष्टावक्र ने सभी का उत्तर दे दिया तब उन्होंने बंदनी से शास्त्रार्थ की आज्ञा दी और उन्होंने बंदनी को हरा दिया।
शास्त्रार्थ में वंदनी की हारने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबवा दिया जाए। तब वंदनी कहने लगा कि हे राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं तत्क्षण ही उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वंदनी के इतना कहते ही जल में डुबाए गए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में पुनः प्रकट हो गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। कहोड़ ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो और स्नान से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो ये थे दोस्तों महान ऋषि अष्टावक्र। यदि आपको और अष्टावक्र के ज्ञान के बारे में कुछ जानना है तो दोस्तों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।